जय हिंद स्टूडेंट्स। अमेरिकन शिक्षा खत्म या नया दौर। ट्रम्प सरकार पूरे एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस करने जा रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बंद हुआ तो क्या स्कूलों की फंडिंग बंद, स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में और कॉलेजों का गेम ओवर, या फिर ये एजुकेशन सुधार की सबसे बड़ी क्रांति होने जा रही है? सच क्या है और इसका खतरनाक असर क्या होगा? जानिए वो सच्चाई जो आपको अभी कोई नहीं बता रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एजुकेशन सेक्रेटरी लिंडा मैकमोहन का सबसे बड़ा फैसला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जो पूरे अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख सकते हैं। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बेकार और लिबरल विचारधारा से करप्ट बताया है और इसे पूरी तरह खत्म करने का प्लान बनाया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? दरअसल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 1979 में कांग्रेस के एक एक्ट के तहत बनाया गया था और बिना नए कानून के इसे बंद करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन रिपब्लिकन्स इसको खत्म करने के लिए नया कानून पेश करने की तैयारी में जुट गए हैं, जबकि डेमोक्रेट्स ने पहले ही इसके खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के ऑर्डर में साफ कहा गया है कि एजुकेशन सेक्रेटरी लिंडा मैकमोहन सारी जरूरी स्टेप्स लेंगे ताकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद किया जा सके और स्टेट्स और लोकल कम्युनिटी को वापस कंट्रोल दिया जा सके। लेकिन क्या ये सच में एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाएगा या फिर इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स को भारी नुकसान होगा? ट्रंप के इस ऑर्डर में साफ कहा गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास 1.6 ट्रिलियन के लोन पोर्टफोलियो को हैंडल करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है। इसलिए बैंकिंग फंक्शंस को ऐसी एंटिटी को देना चाहिए जो अमेरिकन स्टूडेंट्स को बेटर सर्विस कर सके। साइनिंग सेरेमनी में ट्रंप ने सीधे सीधे एजुकेशन डिपार्टमेंट को अमेरिका के खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि स्टेट्स इससे ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा, इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही इस एजेंसी को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। एजेंसी के एम्प्लॉयज की संख्या आधी कर दी गई है और सिविल राइट्स ऑफिस और इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन साइंस में भी भारी बजट कट्स कर दिए गए हैं, जिसका सीधा असर देश के एजुकेशन डेटा कलेक्शन और एकेडमिक प्रोग्रेस पर पड़ सकते हैं। तो पहले थोड़ा ऑफिशियल वीडियो देख लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि क्यों ये डिसीजन लेना जरूरी था, क्या है इसका प्रोस एंड कॉन्स और इसका इफेक्ट आगे क्या होने वाला है। Care of them, and that's very important to Linda, I know, and it's very important to all of us. But beyond these core necessities, my administration will take all lawful steps to shut down the department. We're going to shut it down and shut it down as quickly as possible. It's doing us no good. We want to return our students to the states where just some of the governors here are so happy about this. They want education to come back to them, to come back to the states. देखिए इस फैसले के पीछे का मुख्य कारण क्या है। पहला पॉइंट, स्टेट्स को ज्यादा पावर देना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि एजुकेशन पॉलिसीज को फेडरल गवर्नमेंट के बजाय स्टेट्स और लोकल अथॉरिटीज को कंट्रोल करनी चाहिए। हर स्टेट्स की एजुकेशन सिस्टम और उसकी जरूरतें अलग अलग होती है, इसलिए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट से कंट्रोल करने की बजाय अगर स्टेट्स खुद अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन स्टेट्स को फ्रीडम देगा और वे अपने स्टूडेंट्स के लिए बेहतर करिकुलम, बेहतर पॉलिसीज और बेहतर रिसोर्सेज चुन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ब्यूरोक्रेसी को कम करना। फेडरल लेवल पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के चलते कई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं, जिससे फंड्स और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में बहुत देर होती है। ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया के साथ बहुत ही ज्यादा है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में कोई अननेसेसरी अप्रूवल्स और पेपर वर्क की वजह से स्कूल और कॉलेजेस को फंडिंग मिलने में देरी हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को खत्म करने से डायरेक्ट फंडिंग स्टेट्स को दे जा सकती है, जिससे स्कूल और कॉलेजेस को जल्दी और आसानी से रिसोर्स मिल पाएंगे। तीसरा पॉइंट है बजट बचाना और एजुकेशन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए ट्रंप एक पक्का बिजनेसमैन है, तो वो अमेरिका को जस्ट एक कंपनी की तरह रन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट के तहत फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को शट डाउन से बिलियन ऑफ डॉलर्स की बचत होगी। ये बजट सीधे स्कूल और यूनिवर्सिटीज को दिया जा सकते हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, टीचर्स की सैलरी और मॉडर्न लर्निंग टूल्स में इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। इससे एजुकेशन सेक्टर प्राइवेट सेक्टर्स की तरह ज्यादा इफेक्टिव और लेस ब्यूरोक्रेटिक हो सकता है। अब जानते हैं इस फैसले का प्रोस व अच्छी साइड्स। पॉइंट नंबर 1, स्टेट्स को ज्यादा कंट्रोल मिलेगा।
स्टेट्स को ये पावर मिलेगी कि वे अपने ज़रूरत के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई कर सके। वे अपने लोकल स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेहतर सिलेबस, एग्जाम्स और टीचिंग मेथड्स को डिसाइड कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक डिलेस खत्म होंगे। स्कूल्स और कॉलेजेस को अब वाशिंगटन डीसी में अप्रूवल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। पॉलिसीज और फंडिंग डिसीजंस लोकल लेवल पर जल्दी लिए जा सकेंगे। तीसरा पॉइंट है बजट का बेटर एलोकेशन होना। अब फेडरल गवर्नमेंट की बजाय डायरेक्ट फंड्स स्टेट्स और स्कूल्स को दिए जाएंगे। इससे रिसोर्स पर बेटर कंट्रोल होगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कम होंगी। चौथा पॉइंट है इनोवेशन बढ़ेगा। स्टेट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस न्यू टेक्नोलॉजीज, ई लर्निंग्स और डिजिटल एजुकेशन मेथड्स पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। स्कूल्स अब AI बेस्ड लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। अब इस फैसले का कुछ कॉन्स व नुकसान भी है, आइए वो भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है लो इनकम स्टूडेंट्स को नुकसान हो सकते हैं। कई फेडरल प्रोग्राम्स जैसे पील ग्रांट्स, फेडरल स्टूडेंट लोन और स्कूल लंच प्रोग्राम्स को भी बंद किया जा सकता है। इससे ज्यादा असर लो इनकम और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी एजुकेशन और फाइनेंशियल एड पर सीधा इम्पैक्ट होगा। दूसरा पॉइंट है नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स का इम्बैलेंस। हर स्टेट्स अब अलग अलग रूल्स बनाएगा, जिससे नेशनल लेवल पर एजुकेशन क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। एक स्टेट में हाई क्वालिटी एजुकेशन होगी तो दूसरे में लो क्वालिटी, जिससे अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम असमान हो सकता है। तीसरा पॉइंट है एजुकेशन फंडिंग पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस फेडरल फंडिंग पर डिपेंड करते हैं। अगर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बंद हो जाता है तो उनकी फंडिंग कम हो सकती है, जिससे ट्यूशन फीस बढ़ सकते हैं और रिसर्च ग्रांट्स भी कम हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है लीगल और पॉलिटिकल ऑपोजिशन बढ़ेगा। कई डेमोक्रेटिक लीडर्स, एडुकेटर्स और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस फैसले का विरोध कर सकते हैं। ये इशू अगले 2028 के अमेरिकन प्रेसिडेंट की इलेक्शन में बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है। अब देख लेते हैं इस फैसले की पॉसिबल आफ्टर इफेक्ट्स व प्रभाव। पहला तो पॉइंट है लीगल चैलेंजेस। स्टेट्स और एजुकेशन यूनियंस इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कई लॉ सूट्स और प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। ये इशू डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच एक बड़ा पॉलिटिकल विवाद बन सकता है। अगले 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एजुकेशन पॉलिसीज एक मेजर डिस्कशन पॉइंट्स हो सकती है। तीसरा पॉइंट है स्कूल्स और कॉलेजेस को नए सिस्टम में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। फेडरल फंडिंग और पॉलिसीज के बिना स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को अपने नए रिसोर्सेज ढूंढने होंगे। इससे इनिशियल ट्रांजिशन फेज में काफी कंफ्यूजन और परेशानी हो सकती है। अब फोर्थ और आखिरी पॉइंट है ट्यूशन फीस बढ़ सकते हैं। अगर फेडरल एजुकेशन ग्रांट्स और स्टूडेंट लोन प्रोग्राम्स बंद होते हैं तो यूनिवर्सिटीज को फंडिंग के लिए दूसरे सोर्सेज ढूंढने होंगे। इससे स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस बढ़ सकती है और हायर एजुकेशन अफोर्डेबिलिटीज मुश्किल हो सकती है। आपकी राय क्या है? ट्रम्प सरकार का यह फैसला एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाएगा या स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदायक होगा? अपने थॉट्स जरूर कमेंट में शेयर करें। हाल ही में पिछले हफ्ते यूएसए इराक की मदद से प्रिसाइज एयर स्ट्राइक करके आईएसआईएस जंगियों का डेप्यूटी खलीफा को मार दिया था। वो कौन था? अब उसका इम्पैक्ट हमारे दुनिया के ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर मैंने एक इजी एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाई है। वो इस वीडियो की एंड स्क्रीन में आ रही है, प्लीज देखिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है प्रीवियस वीक की।